हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम लेक्चर 17 में करेंगे कैपिलरी ट्यूब। तो स्टूडेंट, कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि एक वो ट्यूब है जिसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म फाइन बोर्स होते हैं, क्लियर, थ्रू आउट इट्स लेंथ, क्लियर। तो अगर आप कभी कोई भी एक ट्यूब लेंगे कैपिलरी ट्यूब, तो उसकी एक क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें लिक्विड या तो राइज करेगा, क्लियर, या तो लिक्विड इसका राइज कर जाएगा, जहां लिक्विड फॉल कर जाएगा जब आप उसको क्या करेंगे, इमर्ज करोगे किसी लिक्विड में। ओके, तो चले इसके पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो कैपिलरी ट्यूब इज ए ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म and fine bore throughout its length। तो स्टूडेंट क्या है, कैपिलरी ट्यूब जो है वो एक ट्यूब है जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म एंड फाइन बोर्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। ओके, पूरी लेंथ तक उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे जो है बोर्स होंगे। वो बोर्स क्या होंगे, उसमें उसमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो उसी से ही आपका लिक्विड जो है वो क्या करेगा, राइज करेगा और फॉल करेगा। ओके, तो हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, द फिनोमिना of rise and fall of liquid in a tube of liquid in a tube is known as capillarity। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी जिसमें लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी। ओके, तो स्टूडेंट यहां से तो आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि लिक्विड जो है वो क्या करेगा, या तो राइज करेगा या फिर फॉल कर जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें देखो कि हमारे पास, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है। ओके, किसी कंटेनर में लिक्विड है, ठीक। तो क्या है कि जैसे मैं इसमें कैपिलरी ट्यूब को डिप करूंगा किसी लिक्विड में, तो लिक्विड का राइज जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहां से राइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, यहां पे राइज कर जाएगा। तो किसी केस में क्या होगा कि लिक्विड का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, ठीक, या फिर फॉल कर जाएगा। ओके, तो उस प्रॉपर्टी को, कैपिलरी ट्यूब की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, अब क्या है कि कुछ केस में लिक्विड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, और कुछ दूसरी केस में क्या होगा कि लिक्विड का जो लेवल है वो क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस केस में लिक्विड जो है वो राइज करेगा और किस केस में लिक्विड जो है वो फॉल करेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जैसे ही लिक्विड यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में आएगा, ओके, तो ये क्या करेगा, एक कर्व्ड शेप ले लेगा। क्या ले लेगा, एक कर्व्ड शेप ले लेगा। अब अगर कोई भी लिक्विड जब किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर होगा तो वो राइज करेगा, तो वो एक कर्व्ड शेप लेगा। तो उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विड मेनिस्कस। क्लियर, तो अब चलते हैं हम लिक्विड मेनिस्कस की तरफ। लिक्विड मेनिस्कस। ओके, तो स्टूडेंट क्या है ये लिक्विड मेनिस्कस, क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले नंबर पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लूंगा। पहले कि मेरे पास एक कंटेनर है। ओके, देखो इसमें क्या है, लिक्विड है, ठीक। तो दूसरा कंटेनर है, उसमें भी लिक्विड है। उसके बाद थर्ड कंटेनर लेते हैं, इसमें भी लिक्विड है। ओके, अच्छा भाई, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों कंटेनर में क्या करूंगा, कैपिलरी ट्यूब को क्या करूंगा, डिप कर दूंगा। ओके, तो क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पे कैपिलरी ट्यूब को डिप करूंगा तो क्या होगा, यहां से ये जो शेप है, अगर मान लो लेट अस सपोज कि इस केस में क्या है, लिक्विड जो है वो क्या करेगा, राइज करेगा। अगर तो लिक्विड राइज करता है तो मान लो ये वाली शेप ले रहा है, देखो, तो यहां से ये आपका लिक्विड इस शेप में ले लेगा, ये वाली शेप लेगा।
तो यहां से ये वाली शेप ले लेगा। ठीक है, एक केस ये बन गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जैसे आपने डिप कर दिया है, लिक्विड का जो लेवल है वो यहां से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो हमारा एक्चुअल में जो लिक्विड है उसका जो लेवल है वो क्या है, वो ये वाला लेवल है। इस चीज को ध्यान से समझना। ये आ गया आपके पास सेकंड केस। थर्ड केस में देखो, जैसे मैंने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया है, ओके, तो लिक्विड का जो लेवल है वो जो है वो राइज नहीं करेगा। ओके, क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब देखो, अगर कभी मैं देखूं सिर्फ इस दो केस में, अगर मैं कभी इसको दो केसों में देखूंगा, तो अब आप मान लो कि इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड जो है, यहाँ पे लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो जिस केस में लिक्विड जो है वो राइज करेगा, अब ये वाली जो शेप है इसे मैं क्या बोलूंगा, ये जो कर्व शेप जो बन रही है आपके पास, इसे हम बोलेंगे कनकेव। कनकेव। और ये वाली शेप देखो, ये यहां से लिक्विड इस तरह से कर्व्ड हो रहा है, यहां से भी इस साइड कर्व हो रहा है, तो लिक्विड जो है वो डिप्रेस हो रहा है। तो इस केस में जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है, यहाँ पे कन्वेक्स बन रही है। तो इस केस में लिक्विड जो है वो ना राइज किया है ना फॉल किया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सिंपल क्या बन रहा है, प्लेन। तो ये सीधा लिक्विड जो है वो, अगर लिक्विड राइज कर जाएगा तो वो सीधा लेवल में रहेगा, तो वो उस केस में क्या होगा आपका, प्लेन। तो यहां पे अगर आप देखो तो इस केस में क्या हो रहा है, कनकेव मेनिस्कस बन रहा है। ओके, इसमें कन्वेक्स बन रहा है और इसमें प्लेन बन रहा है। ओके, तो अगर कभी हम देखें कि लिक्विड मेनिस्कस होता क्या है, तो देखो यहाँ पे लिक्विड जो है, ये लिक्विड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड कम इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड सरफेस। ओके, तो यहाँ पे लिखो लिक्विड मेनिस्कस is defined as liquid comes in contact with curved surface। ये देखो, ये जो है ये वाली क्या है आपका, कर्व्ड सरफेस है। लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद कर्व्ड सरफेस, liquid comes in contact with the curved surface। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन कांटेक्ट विद ए सॉलिड, लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद, यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे हम। क्लियर है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरफेस नियर दी कर्व्ड सरफेस, surface near the contact is curved। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लिक्विड मेनिस्कस क्या होगा, is defined as the liquid comes in contact with the solid surface near the contact is curved। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो सरफेस है वो क्या बन रही है, यहाँ पे कर्व्ड हो रही है। अब ये जो कर्व्ड सरफेस होगी, दिस कर्व्ड सरफेस इज नोन एज मेनिस्कस। ओके, ये जो कर्व्ड सरफेस होगी ये क्या बन जाएगी आपके पास, मेनिस्कस। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मेनिस्कस जो है वो तीन टाइप की बन रही है। एक में मैंने बोला कि लिक्विड जो है, लिक्विड का लेवल क्या होगा, हाई होगा। एक में लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अच्छा, अब देखते हैं कि यहाँ पे अब आपके पास कितना आ गया, थ्री टाइप का बन गया आपका पास। अच्छा, अब पहले वाला आपका क्या है, पहले वाला जो आपका मेनिस्कस होगा वो क्या होगा आपका, कनकेव होगा, कनकेव मेनिस्कस। ओके, तो कनकेव मेनिस्कस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कनकेव मेनिस्कस में देखो, लिक्विड का जो लेवल है, लिक्विड क्या होगा, राइज कर जाएगा। लिक्विड क्या करेगा, राइज कर जाएगा, एक नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे अगर आप देखो, कभी लिक्विड अगर राइज करेगा, तो देखो ये है आपके पास लिक्विड की सरफेस, तो लिक्विड की कर्व्ड सरफेस से आप एक टेंजेंट ड्रा कीजिए।
क्या करेंगे हम, टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो यहां पे आपके पास एक एंगल बनता है, क्या बनता है, थीटा। ओके, क्या बनता है, एंगल थीटा। तो अब यहां पे देखो लिक्विड यहां पे राइज कर रहा है एक नंबर पे, ठीक। तो दूसरे नंबर पे यहां पे अगर आप देखते हो कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स मेनिस्कस जो है उसमें क्या करेगा, लिक्विड जो है वो फॉल कर जाएगा। लिक्विड क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। और तीसरे केस में देखो लिक्विड जो है वो राइज नहीं कर रहा, ना ही फॉल कर रहा है, तो यहां पे प्लेन मेनिस्कस बन रहा है। क्या बन रहा है यहां पे, प्लेन मेनिस्कस। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर होगी आपके पास। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखो, यहां पे नेक्स्ट हम करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अब स्टूडेंट यहां से ये चीज आपके पास क्लियर हो जाएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो, जो हमारे पास लिक्विड का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, वहां से अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो जो लिक्विड, जो कैपिलरी ट्यूब का सॉलिड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है उसमें उसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, थीटा। ओके, तो यहां पे देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज the tangent to the curved surface with tangent to the curved surface with solid surface ऑफ ट्यूब। ओके, तो यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर आ रही है आपके पास। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो, यहां पे आपके पास क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द टेंजेंट टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड। देखो कहीं पे भी आप कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा कीजिए, ये है मेरे पास टेंजेंट, और टेंजेंट के साथ ये आ गया आपके पास ट्यूब का सॉलिड सरफेस। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास एंगल आ रहा है वो दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास है कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा कीजिए। ओके, तो लिक्विड का जो सरफेस है यहाँ पे, ये वाला आपके पास होगा सॉलिड सरफेस, तो सॉलिड सरफेस के साथ आपका एंगल बन जाएगा थीटा। ओके, तो इस केस में देखो, इस केस में अगर आपके पास लिक्विड का सरफेस ये वाला है, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करो तो ये बिल्कुल सीधा है, तो सरफेस के साथ यहाँ पे आपके पास एंगल बन जाएगा ये वाला। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट अब आप देखो कि तीनों केस में जो एंगल है वो अलग बन रहा है। इस केस में अगर आप कभी देखते हो तो जो एंगल है थीटा, जो है थीटा आपका क्या होगा, एक्यूट होगा, ठीक। इस वाले केस में अगर आप देखते हो तो थीटा जो है वो क्या होगा, इज ऑब्ट्यूज। और इसका इस वाले में अगर आप देखते हो तो थीटा जो है वो आपका क्या आ रहा है यहाँ, थीटा इज राइट एंगल, ठीक। यहां पे ये चीज क्लियर हो रही है आपके पास। अब अगर आपका थीटा एक्यूट होता है तो उसका आप मीनिंग समझ लेना कि आपका मेनिस्कस जो है वो क्या है, कनकेव है, और लिक्विड जो है वो क्या कर जाएगा, लिक्विड राइज करेगा। ओके, अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है तो लिक्विड जो है वो क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, और साथ में आपका जो मेनिस्कस होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और थर्ड केस में अगर आपका थीटा राइट है तो आपका मेनिस्कस जो है वो क्या होगा, प्लेन हो जाएगा। ओके, यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। ओके, अब आप कहीं पे भी आप एंगल ड्रा करके आप अपना जो है वो मेनिस्कस का जो एंगल है वो बता सकते हो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस आ रहा है सरफेस का, तो आप टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, तो टेंजेंट के साथ जो एंगल बन जाएगा दैट इज थीटा। ओके, अब देखो इसी के बेस के ऊपर आगे हम क्वेश्चन करेंगे असेंट फार्मूला। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है, तो करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट।
अच्छा, अब देखो स्टूडेंट क्या है कि असेंट फार्मूले में हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि किसी एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वो लिक्विड कितना राइज कर रहा है, ठीक है, हाइट ऑफ द लिक्विड हमने निकालना है। ओके, तो असेंट फार्मूले में क्या होगा कि हम पहले नंबर पे ले लेते हैं एक कंटेनर, क्लियर, जिसमें क्या है, लिक्विड है। तो मैंने यहां पे ये कंटेनर लिख दिया, इसमें क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है। ओके, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मैंने यहां पे एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो रखी यहां पे। ओके, और ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस कितना है, आर है। ओके, तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए कैपिलरी ट्यूब, consider a capillary tube of radius r। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले से ही बोल दिया है कि इस कैपिलरी ट्यूब का जो मेनिस्कस का वो मेनिस्कस जो है वो क्या बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहां से बोलूं कि यहाँ पे लिक्विड जो है वो राइज कर रहा है, तो लिक्विड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइज कर रहा है। ये देखो, अगर लिक्विड यहाँ पे राइज करता है तो यहाँ पे जो आपका मेनिस्कस है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो मेनिस्कस बन रहा है, मेनिस्कस कौन सा है आपका, यहाँ पे कनकेव। ओके, मेनिस्कस कौन सा है आपके पास, यहाँ पे कनकेव। अच्छा, अब स्टूडेंट, अब आपको पता है कि कनकेव का मेनिस्कस के बीच में जो लिक्विड का जो हाइट है वो कितनी है। यहाँ पे इस चीज के देखो यहाँ पे अगर मैं मानू इतनी इतनी हाइट पे, तो इतनी इतनी हाइट के लिए मैं h मान लेता हूँ, ठीक, ये वाली के लिए मैं क्या मान रहा हूँ, h मान लेता हूँ। ओके, इस डायग्राम को मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे बड़ा करके। ये देखो, मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है। ओके, तो इसका जो मेनिस्कस है वो बन रहा है यहाँ पे क्या, कनकेव बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे इसका लिक्विड इंक्रीज करता है तो ये देख लो। अच्छा, अब इसका ऊपर वाला जो सरफेस है ना उसको आप इस तरह से बना लो, ठीक। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, यहां से अगर मैं यहां से देखता हूं, इतने वाले लेवल तक देखता हूं, तो ये मेरी हाइट है यहां से लेके यहां तक। ओके, यहां तक की हाइट का जो लिक्विड है ना उसको मैं निकाल लूंगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि ये वाला जो लिक्विड है ना, ये वाला जो लिक्विड है ये मेरे किसी काउंट में नहीं आ रहा, इसको मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी आपका कोई मेनिस्कस बनता है, ओके, तो यहां से आपने टेंजेंट ड्रा करना है। ये वाला मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया। अगर मैंने यहां से टेंजेंट ड्रा कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा आपका, टेंशन, ठीक है, टेंशन ऑफ ए लिक्विड सरफेस। तो यहां पे आप पहले देख लो कि ये टेंशन ऑफ लिक्विड सरफेस कितना है, टी है। तो वो क्या करेगा, देखो इस चीज को समझो कि मान लो यहां पे ट्यूब के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या है, लिक्विड का पार्टिकल है। तो अगर हम कभी समझते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड का एक पार्टिकल है और यहां पे भी एक लिक्विड का पार्टिकल है, तो क्या हो रहा है कि इस सरफेस टेंशन से क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड को फोर्स लग रही है। किस साइड को लग रही है, इनवर्ड को फोर्स लग रही है। तो इनवर्ड को जब फोर्स लगेगी तो ये बन जाएगा आपका क्या, टेंशन। तो टेंशन से क्या हो रहा है, उस लिक्विड के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है। उस मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है कि मेम्ब्रेन के जो सरफेस टेंशन से जो लिक्विड की मेम्ब्रेन बढ़ती है उसमें क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करती है, मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्युपाइड करेगी। जब वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्युपाइड करेगी तो लिक्विड के हर साइड से इनवर्ड फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, इनवर्ड फोर्स लगेगी। अब जैसे इनवर्ड फोर्स लगेगी, जिस हर साइड से इनवर्ड फोर्स अगर लगेगी तो क्या हो रहा है कि ये कैपिलरी ट्यूब जो है वो इस साइड को बेंड होगी। किस साइड को बेंड होगी, इस साइड को बेंड होगी। तो अगर मान लो ये लिक्विड सरफेस से टेंशन ये लग रही है तो इसके साथ ये जो एंगल बन गया है वो क्या बन गया आपका, थीटा। तो इस थीटे को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो पहले आप लिख लो यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, थीटा है। तो आपको पता है मेनिस्कस आपका क्या है, मेनिस्कस जो है वो आपका कनकेव है। तो ये वाला थीटा जो है वो क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। यहां तक ये चीज क्लियर है।
अच्छा, अब उसके बाद देखो कि मान लो कि इस सरफेस टेंशन से पार्टिकल के हर एक एरिया से, हर एक साइड से एक अपवर्ड इस साइड को अंदर को फोर्स लग रही है, इनवर्ड फोर्स लग रही है। तो इनवर्ड फोर्स जब लगेगी तो पूरी ट्यूब के सर्कल के ऊपर से फोर्स लगेगी। ओके, तो अगर कभी हम देखें इस साइड से, एक चीज देखना कि अगर मान लो ये जो सरफेस टेंशन से ट्यूब जो है वो इस साइड को बेंड हो रही है, लेकिन ट्यूब के अंदर से ट्यूब जो है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ लगा रही है, वो क्या करेगी, ट्यूब अपनी अपनी जगह पे बैलेंस होने के लिए क्या करेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी जो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल में है इस समय, टेंशन के इक्वल में है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। अगर कभी आप इसको रिजॉल्व करते हो, ये देखो ये एंगल है, तो फिर ये भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस टी को क्या करो, रिजॉल्व करो इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो टी को जैसे आप रिजॉल्व करते हो इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो थीटे वाली साइड में ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, टी कॉस थीटा। तो आउटवर्ड वाली साइड जो फोर्स लग जाएगी, इस साइड को जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, टी साइन थीटा। तो बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल इस साइड को टी कॉस थीटा, और इस साइड जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग जाएगी, टी साइन थीटा। तो यहां पे है आपके पास R इज इक्वल टू टी। आप किसी एक साइड से अपनी डायग्राम को कंप्लीट करो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा भाई, अब स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, तो अब देखो यहां पे अगर आप देखो कि इस साइड से जो फोर्स लगने से क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन से फोर्स लगने से ट्यूब जो है वो इस साइड को बेंड होगी, लेकिन कैपिलरी ट्यूब तो बेंड नहीं हो रही है। इट मींस दैट कि ये क्या कर रही है, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो इस आउटवर्ड को लगा रही है। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये जो फोर्स लगेगी, ये वाली फोर्स कौन सी होगी आपके पास, ये वाली फोर्स जो है वो अपवर्ड फोर्स होगी आपकी। तो जो टी कॉस थीटा होगा वो कौन सी होगी आपके पास, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स। ओके, तो अब देखो ये जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या कर रही है कि ये हर साइड से, हर एक पॉइंट से क्या करेगी, हर एक पॉइंट से, लिक्विड के हर एक पॉइंट से ये फोर्स जो है वो लगा रही है। तो ये टोटल कितनी फोर्स लगाएगी फिर, अब यहां पे आप देखो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है वो कितनी होगी आपके पास, थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है आपके पास, 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। तो ये बन गई आपके पास एक अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन से ये वाली जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी, अपवर्ड फोर्स है। तो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, लिक्विड का ये वाला वेट, जितना भी ये वाला वेट है, ये वाला वेट जो है, ये वेट जो है वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। अब हम इस वाले वेट को निकालेंगे कि ये वाला वेट कितना है। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट देखो कि हमारे पास इतने इतने लेवल तक तो है, इतने लेवल का जो ये वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम तो आपके पास निकल जाएगा। ओके, तो अब हम अगर माने कि लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो कितनी आ रही है, रो। ओके, तो अगर कभी हम इसका डेंसिटी देखें तो डेंसिटी किसके इक्वल में होती है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम यहां से क्या निकालते हैं, अगर हम यहां से मास निकालते हैं तो मास किसके इक्वल में होती है आपके पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ओके, तो मुझे यहां पे क्या निकालना है, इस लिक्विड का वेट निकालना है। तो अगर मैं यहां पे लिक्विड का वेट निकालता हूं तो वेट ऑफ लिक्विड, तो वेट ऑफ लिक्विड के लिए देखो यहां पे सबसे पहले इतने वाली सिलेंडर को अगर कभी हम देखें तो इतने वाले सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। एक तो आपके पास पाई आर स्क्वायर एच आ गया। दूसरे नंबर पे मेरे पास ये वाला देखो, ये वाला ऊपर वाला कॉलम देखो, ऊपर वाले कॉलम में मेरे पास एक ऐसा सिलेंडर है, एक ऐसा सिलेंडर बन रहा है जिसका रेडियस जो है, जिसका रेडियस जो है वो आर है, और हाइट जो है वो भी कितनी आ रही है आपके पास, आर आ रही है। ओके, तो अगर आप इस सिलेंडर में से इस हेमिस्फीयर को माइनस कर दो तो फिर मेरे पास कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला।
ओके, तो मैं यहाँ पे डायग्राम एक बार दोबारा से बना देता हूं कि मेरे पास ये वाला जो लिक्विड है, तो अगर हम कभी पूरे में से मैंने इसको माइनस करना है, ठीक, तो यहां पे देखो क्या आ रहा है मेरे पास, यहां पे प्लस पाई आर स्क्वायर आर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो किसके इक्वल में आता है आपके पास, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली डेंसिटी लगानी है, ओके, और साथ में ग्रेविटी लगा देनी है, बस हमारे पास वेट आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास मास जो है वो क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मैंने लिख दिया, साथ में आप ग्रेविटी लगा दो तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे इस चीज को सॉल्व करो पहले आप, थ्री को यहां पे किया मल्टीप्लाई, तो 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब अपान 3, थ्री में से 2 निकाले तो पाई आर क्यूब अपॉन 3, यहां तक जो स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अब ये वाली फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है, वेट ऑफ द लिक्विड है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। तो स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, तो अब देखो यहां पे हमारे पास अब जैसे हमारे पास यहां पे टोटल फोर्स जो है, इसके इक्वल में करो आप यहां पे, ये चीज मैंने क्या किया है कि टोटल अपवर्ड फोर्स को किसके इक्वल में कर दिया है, यहाँ पे टोटल अपवर्ड टोटल वेट ऑफ द लिक्विड के। तो स्टूडेंट यहां पे देखो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपका क्या कौन कौन सी टर्म निकलेगी, यहां से आपके पास टर्म निकली है पाई और साथ में आर का स्क्वायर। ओके, तो यहां से जैसे आप यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर निकालते हो तो आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, आपके पास यहाँ पे एक बन जाएगा एच और दूसरा यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे पाई और आर कैंसिल हो जाएगा, पाई और आर कैंसिल, तो अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास कौन सी टर्म बच गई यहाँ पे, 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ रहा है आर एच प्लस आर अपान 3 रो जी। ओके, यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो कैपिलरी ट्यूब है वो बहुत छोटी ट्यूब होती है, ओके, और उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो जो रेडियस है कैपिलरी, तो रेडियस मैं यहां पे लिख देता हूं, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज वेरी स्मॉल। ओके, तो अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है तो फिर r अपॉन 3 क्या हो जाएगा, इज
निगलेक्टेड। तो r/3 को आप क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। तो जैसे आपने r/3 को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो अब आपके पास कौन सी टर्म बच जाएगी, यहाँ पे सिर्फ आपके पास यहाँ पे टर्म आ रही है, आप यहाँ पे 2t cos थीटा इज इक्वल टू, ये वाली टर्म तो अब आपकी कैंसिल होगी, तो आपके पास सिर्फ सिंपल क्या आ रहा है, RH रो g आ गया। ओके, यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, हाइट ऑफ द लिक्विड। तो h अगर मैं यहां से निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2t cos थीटा ये क्या बन गया आपके पास, हाइट ऑफ द लिक्विड। मतलब कितनी लिक्विड की जो हाइट है वो क्या है, कितना लिक्विड किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वो राइज करेगा, वो आ गया आपके पास h की। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो, इस टर्म में क्या है, h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, t के। h जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r के। h जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1/डेंसिटी के। ओके, ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई भी एक कैपिलरी ट्यूब जो है जब आप लिक्विड में डिप करोगे। ओके, कैसे करके मैंने कि ये देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ रही है कॉस थीटा, लेट अस सपोज कि अगर ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, पॉजिटिव आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर यहाँ पे हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि जो लिक्विड है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो अगर लिक्विड राइज करता है तो फिर आपका जो मेनिस्कस होगा, मेनिस्कस जो है वो क्या होगा आपका, कनकेव हो जाएगा। मेनिस्कस जो है वो क्या होगा, कनकेव होगा। ओके, ये चीज यहां पे क्लियर है। ओके, अच्छा भाई, उसके बाद देखो यहां पे अगर कॉस थीटे की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, कॉस थीटे की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ रही है, तो फिर यहां पे एच जो है वो क्या होगा, एच की वैल्यू नेगेटिव होने से क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड राइज नहीं कर रहा, लिक्विड जो है वो डिप्रेस्ड हो रहा है, लिक्विड जो है वो क्या होगा, डिप्रेस होगा। ओके, तो लिक्विड अगर डिप्रेस होता है तो देखो इस केस में तो आपके पास ये वाली डायग्राम आ गई। तो दूसरे केस में क्या होगा कि कंटेनर के अंदर तो आपने लिक्विड को यहां पे रखा है, कैपिलरी ट्यूब को जैसे आप रखोगे तो लिक्विड का लेवल तो आपका इस टाइप में आ जाएगा, तो उसमें लिक्विड का लेवल जो है वो ये आ जाएगा, ये देख लो यहां इस टाइप पर। इस केस में लिक्विड की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहां पे देख लो कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव है, एच आपका नेगेटिव आ गया, तो लिक्विड जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो इस केस में जो आपका मेनिस्कस आएगा, मेनिस्कस होगा वो क्या होगा आपका कन्वेक्स होगा। ओके, तो इस केस में जो हाइट ऑफ द लिक्विड, जो हाइट ऑफ द लिक्विड का जो फॉर्मूला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट फार्मूला। ओके, देखो अगर आपका एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर वो जो हाइट होगी वो क्या हो गया, असेंट होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपका एच जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट, डिसेंट फॉर्मूला। ओके, क्लियर है, क्योंकि जहां पे लिक्विड क्या हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज आपका जो है वो फ्लूइड का टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा क्या जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि हमने सॉलिड भी पढ़ा, लिक्विड भी पढ़ा है। ओके, तो जो अब उसके आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका गैस का। क्लियर, तो आज हमारा जो बल्क मैटर है उसका टॉपिक जो है वो फ्लूइड कंप्लीट जो है वो हो चुका है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।